आपका जो भी गुस्सा है, आपकी जो भी कड़वाहट है, जो जिन भी चीज़ों पे आप ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खराब फ़ील करते हो, उनका रीज़न पता है क्या होता है? उनका रीज़न होता है आपका बचपन। आपको पता है ओशो क्या बोलते थे? एक लाइन अगर आपने उनकी सुनी हो या आपने उनको थोड़ा-सा भी सुना हो, पर एक लाइन थी जो मेरी उनकी याद रह गई थी। उन्होंने कहा था कि भई मैं यहाँ सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन सिखाने आया हूँ। तो जब भी आपका जिस भी उम्र में, क्योंकि आप जो अंदर से हो, वो तो बड़े हो ना, मतलब आपका साँस का चलना, आपका हृदय का धड़कना, आपका जो खाना है उसके खाने से फिर उसका खून बन जाना, खून में परिवर्तित हो जाना, ये कितनी बड़ी चीज़ है। और बात मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, हम सब के अंदर भी वही वही एक शक्ति विराजमान है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। कण कण में कहा गया है कि कण कण में परमात्मा जो है वो विराजमान है। तो आप ये बताइए कि आप कभी जब किसी भी उम्र में थे, आप छोटे थे क्या? हमें लगता नहीं, जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा मैं देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना फिर देखना। अच्छा किसी ने कह दिया कि तुम तो छोटी हो, अरे मैं छोटी हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हूँ। हर इंसान को हमेशा से यही लगता है। या फिर किसी भी उम्र में आदमी हो जाए, मतलब थोड़ा बड़ी उम्र में हो जाए, तो अपने बाल देखने लग जाते हैं हम अपने, कि अरे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अरे मेरी ये उम्र हो रही है। मतलब कुछ है आपके अंदर जो कहता है कि भाई जो वो है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो उसी को आत्मा, उसी को ऐसे नाम दिए गए हैं उसको कि कण कण में परमात्मा है, आपका जो हायर सेल्फ है। तो उसका जब भी हायर सेल्फ यानी कि जो भी आपके एक्सप्रेशन है, उनका जब भी दमन होता है, जब छोटा बच्चा इस समाज में आता है ना, इस दुनिया में देखता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनका भी अपना एक्सपीरियंस होता है। तो वे कहीं ना, और कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं भाई, ऐसे नकारात्मकता से भरे लोग ऐसे मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे अपने जीवन में, जो यार बस दूसरों को मजाक बना के खुश होते हैं। पहले ही नहीं, और वो लोग ना आपके अपने आसपास ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूर के लोग हैं, आपके अपने आसपास के, आपने अपने घर के, आपके ब्लड के रिलेशन, आपके रिश्तेदार, आपके शहर वाले, गांव वाले वहीं से होते हैं। मतलब आप सोच के देखो ना, जो रोड पे इंसान चल रहा है उसको तो आप कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। तो जब वहाँ उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक सप्रेशन में जिया है, उन्होंने एक्सप्रेशन में नहीं जिया, मतलब उनको कुछ मौका ही नहीं मिला। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, स्पेशली दोस्तों हमारे देश में जो हर महिला है ना वो इतनी पीड़ित है जिसकी कोई हद नहीं। इसका जो रूट का रीज़न ये है कि भाई जब हमारा जो कृषि प्रधान देश था, हम जंगलों में रहते थे, तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा ना काम होता था जो वो शरीर की ऊर्जा से होता था, ठीक है, मानसिक ऊर्जा से नहीं होता था। तब जब शरीर की ऊर्जा से होता था तो जो भाई शारीरिक रूप से प्रबल है, शारीरिक रूप से ताकतवर है, भाई उसको क्या बोलते हैं, उसको लकड़ियाँ काटनी है, उसको जंगल से पानी जो है वो भर भर के लाना है, तो उसमें ज़्यादा जो सक्षम था, मतलब कृषि जो है, क्योंकि हम कृषि पर निर्भर थे, तो भाई कृषि से ही अनाज आएगा, चावल आएंगे, वो ज़्यादा जो है वो कौन काम करेगा, वो पुरुष काम करेंगे। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, अब जो क्षमता है हम भी अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं अपने शरीर की, है ना। हम अपने ऐसे से हम देखते नहीं कितने बड़े बड़े वज़न उठा रही होती हैं महिलाएं आज के टाइम में, क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास इस तरह की ट्रेनिंग है, इस तरह की हमारे पास खान पान की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। महिलाएं भी पुरुषों से ज़्यादा वज़न उठा रही हैं और हर चीज़ में भाग ले रही हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई जो मैं समझती हूँ अपने देश में। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जो इंसान है उसका मतलब पूरी आप देख लो ना यार, कुत्तों में भी देख लो ना, कुत्ता क्या करता है कि ना भाई वो जब भौंकता है तो बाकी का जो दूसरों का कोई जो ग्रुप वाला कुत्ता है वो इस मतलब किसी अलग ग्रुप में आ जाए तो ऐसे भौंकने लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाते हैं। तो हर किसी को ना अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए वो दूसरे इंसान को दबाना चाहता है। और इंसान जो है वो खास कर, क्योंकि इसमें जो मैं भाव है कि मैं हूँ ना पावरफुल, मैं हूँ ना करता धरता, तो ये चीज़ जिसको अध्यात्म में अहंकार कहा गया है, उसकी अत्यधिक जो उसकी मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे है।
है ना। बाकी अगर हम प्रकृति में देखें, जानवरों में देखें, इंसानों की प्रजाति में पुरुषों ने भी भाई औरतों पर इतना हम देखते ही आए हैं, कितना अत्याचार किया है उनको। मतलब ऐसे उनको हम प्रैक्टिकली ये बात कर लेते हैं ना कि भाई औरत भी इंसान है, आदमी भी इंसान है, तो प्रॉपर्टी में तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन महिलाओं को तो ऐसा नहीं दिया जाता। तो फिर वो भी डिपेंडेंट हुआ करती थी, तो वो पुरुषों के आगे पीछे घूमती थी, बेटे के, पिता के और इसके उसके सबके आगे पीछे घूमती थी। तो वो रही है सप्रेशन में, क्योंकि अगर आपके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है आपके पास, तब हम दूसरों से दबेंगे ही। और फिर जब दबते हैं, जो महिलाएं हैं जो इतनी दमित हैं, वो जो अपना सप्रेशन है फिर वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के उन लोगों पर निकालती हैं जो कमज़ोर होते हैं। समझ रहे हो आप। और ये सप्रेशन का रीज़न, एक तो मैंने ये बताया, एक सप्रेशन का ये भी रीज़न है जब इंसान ना अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हो, अपने आत्म केंद्र से ना संचालित हो। और उसमें बहुत शिक्षा लगती है दोस्तों, उसमें मन की शिक्षा, शरीर की शिक्षा, संबंधों की शिक्षा, जो अर्थव्यवस्था चलती है, आर्थिक जो सशक्त कैसे बना जाए उसकी शिक्षा। और एक प्रेम में लोग उस शिक्षा को बनाएंगे ना। जो पावर है उसका जो निर्णय करता है, वो निर्णय लेने वाला जो है वही इंसान, वो ये है कि भाई कभी कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, जो ये महिलाएं हैं आगे ना निकल जाए, तो फिर उसमें गड़बड़ी तो होगी ना। मतलब ऐसे लोग जो पेरेंट्स भी हैं वो भी शराब पीते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, उन पर गुस्सा निकालते हैं। जो माँ है वो भी बच्चों पर गुस्सा निकालती है। आज भी आप देख लें, वो भी बच्चों पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो और भी जो लोग होते हैं आपके आसपास के, आपके कुनबे के जो लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार के होते हैं, कई बार वो भी ना बड़ा ही ऐसी उनकी टेंडेंसी उनकी ऐसी होती है, बस दूसरे का मजाक बना के खुश रहना। सच में ये बात मुझे अब समझ आई है दोस्तों। दूसरे का मजाक बना के, मतलब बहुत ही पशु तो बढ़िया होते हैं, मतलब ठीक होते हैं। उनका तो जो उनका नेचर जो है वो पहले से ही डिसाइड है कि आपको खाना पीना सोना है, ये सब उनका पहले से ही डिसाइड है। पता नहीं वो कौन से पाताल लोग या राक्षस टाइप के ज़्यादा सही रहेगा, वो ऐसे बन जाते हैं। जो भी उनकी वजह रही हो, सप्रेशन रहा हो, वजह तो यही होती है कि सप्रेशन रहा है भाई, एक्सप्रेशन नहीं मिला है और एक प्रेम की तरफ जीवन नहीं बढ़ा है। उसके लिए शिक्षा चाहिए थी उनको। हो सकता है अब जो भी वजह है उनकी, हम नहीं जाएंगे गहराई में, हम अपने जीवन की गहराई में जाएंगे। तो वो लोग ना दूसरों को सताते हैं, दूसरों को ताने मारते हैं, उसी से वो खुश होते हैं जैसे उनसे ही उनका दाना पानी चल रहा हो। ये सच्चाई है। तो वहाँ से वो सारी चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ख़ास करके महिलाएं, क्योंकि जब वो खुद ही इतना सप्रेस रही हैं, खुद ही इतना किसी की सास सता रही है, किसी की फिर जो बहुएं होती हैं उनके जो मतलब जो उनका बेटा है तो उसके पास पैसा आ जाता है, फिर उनकी बहुएं उनको सता रही हैं। क्यों इसलिए सता रही है क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है, उनके पास एक पावर आ जाती है ना। मतलब सोच के देखो ना यार, सारी दुनिया ना पुरुषों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो पता क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि उनके पास ना पैसा होता है, पावर होती है। नहीं, वो भी तो हमारे जैसे ही इंसान हैं। तो ऐसे ऐसे करके भाई शोषण होता रहता है, शक्ति के ऊपर शोषण होता रहता है। और वो शोषण तब तक नहीं रुक सकता जब तक कोई इंसान अपने आप को अभिव्यक्ति ना दे। ठीक है, ये अभिव्यक्ति का सफ़र है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे जब हम इस तरह से आते हैं ना, इस तरह से सफ़र पे चलते हैं, आप कुछ बात सुन रहे हो, आप हीलिंग की वीडियोस देख रहे हो, आप कुछ भी इस तरह का, और आप समझ रहे हो या आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आप खूब रोएं, खूब रोया करें। जब तक आपका रोना आए तब तक रो, क्योंकि वो जो हर्ट है वो अंदर जमा हो जाता है और फिर हमारा जो माइंड है उसको रिपीट करने लग जाता है उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती ना। आप ये समझे, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी। हमारी ऐसी भावनाएं, ऐसा दमन, ऐसी आपकी मतलब ऐसा जो हर्ट हमने अंदर महसूस किया, गिल्ट महसूस किया, अपने ने आपको कुछ कहा, आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत आर्थिक समस्या ज़्यादा रही हो, तो आपने उनका जो उनकी आर्थिक समस्या को खुद को ही अपने आप ही अंदर जिम्मेवार मान लिया।
या उनका कुछ भी रहा हो, किसी का कुछ भी रहा हो, ये जो और होते हैं आपके आसपास के लोग, जो भी आपके आसपास रहे हों, वो भी ऐसी औरतें हैं, खास करके फीमेल, वो इतना टॉर्चर करती हैं यार। वो जो लड़कियां होती हैं उनको ना ऐसे, उनको इस बात से समस्या होती है कि जो ये फीमेल है ये यंग है। मैं सच आपको बता रही हूँ, उनको इस बात से समस्या होती है कि जो फीमेल है ये यंग है, क्योंकि ना और तो उनके पास कुछ होता नहीं। और ये दया की बात है दोस्तों, देखो ऐसे लोगों पे ना आप दया करें, ये बहुत दया की बात है कि उनको वो बेचारे अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हाँ, उनका टेस्ट हो सकता है, अब वो ऐसे हैं लोग कि आप उनको दिन में चुगलियाँ ना मिले ना करने की, उनको किसी का मजाक बनाने ना मिले, वो किसी को कंट्रोल ना करे और वैसे पॉजिटिविटी भरी वो बातें सुन ले, प्रेम, आनंद, पवित्रता की बातें सुन ले, और वो दूसरों को 2 रुपए दे दे किसी को, वैसे जी नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो उनकी दवाई है कंजूसी, उनकी दवाई है दूसरे को प्रताड़ित करना, उनकी दवाई मेडिसिन बन जाती है, उनको चाहिए, उनको लत लग जाती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी भाई, आप जब हम अपने मन में हम देखते हैं ये चीज़, तो हमारे मन में क्या भाव आता है कि भाई हम हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये बेवकूफ़ है। तो मतलब ये खराब है, बिल्कुल खराब है दोस्तों, ठीक है। पर मैं आपसे यहाँ सवाल कर रही हूँ, हम उन लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें? क्योंकि उन जो हमारे अंदर जो भी बातें पड़ी हैं, जिन भी चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं, तो उनसे हमारे अंदर हम उसी तरह के स्तर पर हमारा जीवन चलता है, हमारा दुख के स्तर पे आपका जीवन चलेगा, उसी तरह के लोगों से आप बार बार मिलेंगे, क्योंकि जो नेचर है वो आपके साथ कुछ बदलाव करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई ये जो रीत जो चलती आ रही है, ये जो डीएनए चलता रहा है, दुख का डीएनए, और इस डीएनए से इस जो चेन है इसको कोई ब्रेक करे, तो आप ब्रेक करें ना उस चेन को। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों को, उनके जो भी वजह हो, जैसे भी वो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हों, जो भी उनका रीज़न हो, ऐसे लोगों से ना बिल्कुल हट जाओ ऐसे लोगों से। और आपको तंग करे तो आप उनको अच्छे से जवाब दे दो, उनको बोल दो, ये मत सोचो कि भाई ये बड़े हैं, ये क्या सोचेंगे, और ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये क्या सोचेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई अगर आप उस फेस में हो, आप उन लोगों के बीच में हो, तो आप शांत रहिए दोस्तों, और अपने ऊपर काम कीजिए, वहाँ उस माहौल से निकलने पर काम कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वो एक चेन बन चुकी है भाई, वो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, वो दमन होता आया है पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ। कैसे बदल जाएंगे आपके आसपास रहने वाली फीमेल? उन्होंने जब खुद इतना कूड़ा कचरा अपने ज़िंदगी में झेला है, मार पिटाइयाँ उन्होंने खाई है, और ऊपर से फिर कुछ ऐसे लोग उनको ऐसे मिले हैं, वो पता नहीं क्या है भाई, वो क्या है वो सच में नहीं समझ आता। तो जो भी उनकी वजह हो, वो जाने परमात्मा, वो जाने जो सृष्टि का रचयिता है। मुझे ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई भी हो नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ संतुलन नहीं बिठा पाती या बैठा पाता, ठीक है। आप अपने जीवन पर आए ना दोस्तों, हम अपने जीवन को संवारेंगे ना यार, हम अपने जो मेरा भाई आपकी दवाई है, वो पता नहीं शायद भगवान ने भी बनाया होगा, नकारात्मकता को भी भगवान ने ही बनाया यार। जैसे ना ये दिन बनाई है, ये रात बनाई है, ऐसे नकारात्मक लोगों को बनाया है। करेले का स्वाद है, आम का स्वाद है, अमरूद का स्वाद है। हम इन झमेले में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना, हम इस झमेले में कतई नहीं पड़ेंगे। प्रेम मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरी चाहत है। इस लाइन को अपने हृदय में बिठा लीजिए। ये जो भी अगर आपके आसपास, जो भी हमारे आसपास कुछ हो रहा है, ये मेरा अंतिम घर नहीं है, ये मेरा अंतिम सत्य नहीं है, इसके साथ हम जीवन नहीं जिएंगे। इतने जोर जोर से बोल रही हूँ मैं, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, सॉरी माइक भी नहीं है। तो मैं आपसे कह रही थी कि जिस भी सिचुएशन में हम फंसे हैं ना, उस सिचुएशन से दबे पांव निकलेंगे। पर हमें भी तो सांस मिल रही है ना, हमारा भी तो दिल धड़क रहा है ना, हमारी भी तो जीने की चाहत है ना। तो हम अपने हिसाब से, यानी पवित्रता के और
आनंद के अनुसार अपने जीवन को एक जितना हम खिल सकते हैं, जो हम मेहनत कर सकते हैं, जिस स्तर पर हम ट्राई कर सकते हैं, हम उस स्तर पर ट्राई करेंगे। जहाँ भी आप हो इस टाइम पर, आप उस जो चेन जो चलती आ रही है, आप उसको तोड़ें। शायद ये जीवन की मांग हो। धैर्य रखें, सब्र रखें। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो पाती। अपने साथ बिल्कुल अपने साथ बात करना है ना, अपने साथ बात करें बिल्कुल क्लियर कि यार अच्छा ये जो चीज़ है ये मेरा गोल है, मुझे यहाँ मेहनत करनी है, मुझे ये नौकरी ढूंढनी है, मुझे ये काम करना है, अच्छा मेरे इस तरह से काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, बिल्कुल अपने यहाँ और यहाँ हृदय में बिठाएं कि वो जो परम सत्ता है ना, जिसको जगत की जननी कहा गया है, ये जो मेरी हवा चल रही है, मतलब नाक यहाँ पे है और हवा, मतलब ऐसे क्या कनेक्शन है, ये क्या शानदार कनेक्शन है। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं, क्यों ना मैं उस जगत की जननी माँ जगदम्बा पे सब समर्पण करूं और कर्म के प्रति सजग रहूं, सही रहूं, अडिग रहूं अपने कर्मों पर। जब ये आपको चीज़ अंदर आ जाएगी ना कि अरे यार कुछ नहीं होगा मेरे साथ नहीं कुछ होता, मेरे साथ कुछ होता ही नहीं गलत, ये जो भी चीज़ें आ रही है ना मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी, जो भी चीज़ें आ रही हैं सिखाने के लिए आ रही हैं, सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आपके ये आसपास के लोग हैं वही आपको नेगेटिविटी ऐसे बक रहे हैं, काम पे बक रहे हैं, कुछ भी कोई नहीं, देख लेंगे यार, मर थोड़ी ना जाएंगे। कोविड में मरे क्या, कोविड में मरे हो, बच गए ना, तो जिंदा किस लिए हैं, जिंदा है प्रेम के लिए, सच के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। अगर कोई काम है तो उसको हृदय के साथ बांटेंगे, नहीं पैसे हैं तो मेहनत कर लेंगे, नहीं नौकरी मिल रही है, कुछ भी फाइनेंशियली कुछ भी हो रहा तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे। अरे जगदम्बा के अमृतस्य पुत्रा, अमृत की औलाद है, अमृत की औलाद कहा गया है, तो ऐसे कैसे हार माने भाई। कोई छोटी मोटी चीज़ होती कोई बात नहीं, अमृतस्य पुत्रा, अमृत की औलाद बोल दिया गया कि तू तो ब्रह्म की औलाद है। अगर हम इन चक्कर में पड़े ना कि भाई फलाना ऐसा ढिमकाना ऐसा, दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत झेला है ये सब, और मैंने बचपन से झेला है ये सब। और वो जो एक टाइम होता है ना, वो जो एक फेस होता है वो ठीक है, आप जिस भी फेस से गुजर रहे हैं वो भी ठीक है, शायद वो चीज़ सिखाने के लिए आई हुई हो, शायद नहीं आई ही है। और ये कहिए मेरे साथ, ये मेरा स्वभाव है, बोलिए मेरे साथ, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी प्रकृति है, ये उस जगत की जननी माँ जगदम्बा आदि शक्ति की मेरे सर पे हाथ है कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है मैं उससे कुछ सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, पवित्रता के प्रेम के रास्ते पर हूँ और हमेशा रहूँगी। पवित्रता का रास्ता ये नहीं होता कि तुझे ये काम नहीं करना, वो नहीं सीखना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, दूसरों को दबाना, ये नहीं होता पवित्रता का रास्ता, ये नहीं होती औरतें। पवित्रता का रास्ता ये है कि हाँ भाई जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैंने कोई काम सीखा है, मैं कोई रोटी खाऊंगी जिससे लूँगी तो उसका पूरा अदा करूँगी, उसको कुछ दूंगी, सिखाऊंगी उसको कुछ। अगर आप काम सीख रहे हैं, कला सीख रहे हैं, कुछ भी सीखेंगे, जितना मिलेगा देखा जाएगा, निष्काम कर्म, पर सामने वाले को उसका हक देंगे, उसको अच्छे से सिखाएंगे। नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, रिसेप्शन पे बैठे हो ना, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, मर थोड़ी ना गए यार, भूखे थोड़ी ना रहेंगे, सांस मिल गई ना बस। बड़े बड़े ऋषि कह के गए हैं कि तू तो ऋषियों की संतान है, अमृत का बेटा है, ब्रह्म की औलाद है, कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। और ऐसे लोगों से ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल उन कह रहे अरे तुम तो बहुत बड़ी हो, चल बे हट, इतनी ऊर्जा थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे आपके साथ, आपका रिश्ता है हमारे साथ, अब बिल्कुल मान सम्मान है, करिए मान सम्मान, छोटा मान लीजिए ना, छोटे बच्चे भी तो होते हैं, ऐसे ही करते हैं, किसी को नाम मतलब किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, उसकी वजह से आदमी कर रहा है। भाई आपको जो ठीक लगे आप कर लो, मेरा जो रास्ता है, मेरा जो हृदय का रास्ता है, मेरे जो हृदय की आवाज़ है, भाई वो मेरा घर है,
बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, हमने पूरी दुनिया को थोड़ी ना देख लिया, हमने पूरी दुनिया को थोड़ी ना जान लिया। पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं, तो हम भी निकल जाएंगे और हम भी कोशिश करेंगे। एक एक जगह नहीं, मान लो कोई आर्थिक समस्या चल रही है, एक जगह नहीं कोशिश करेंगे, 2 जगह करेंगे, कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, जब कुछ करेंगे तब पता चल जाएगा, है ना। तो बस काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन दिल से बनाती हूँ। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।